गुरुदेव, मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहाँ चले जाता है, पैसा कहाँ गया नजर ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, धन गया कहाँ, संपदा गई कहाँ, दौलत गई कहाँ, कहाँ किया है इसको, कहाँ रख दिया है इसको, वो धन का नजर नहीं आ रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, धन का जो कांटा है ये खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब खसकता है तो फिर घंटों को बदल देता है। उसी तरह घड़ी पल समय, ये घंटा का जो कांटा है घंटों वाला, ये बदल देता है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अभी ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिएगा। एक भगवान का भजन जरूर करना और दूसरा है कर्म जरूर करना। जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो, विद्या में कमजोर हो, परीक्षा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, विवेक काम ना करता हो, तो निवेदन है किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के, गौ माता देसी गाय के जो 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन है उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, या याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जा रही, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ शक्कर गुड़ कुछ में मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज बार बार पिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करने लगेगा। देसी गाय के आगे के 2 थन का दूध बड़ा प्रबल होता है। पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे उसका प्रयोग किया जाए। आप उस दूध को निकाल लो, शाम के समय, रात्रि के समय ग्वाले से कहकर जिसके यहाँ पर देसी गाय हो वहां निकलवा कर उसको रखा जाए, उसका पान करा जाए। महाराज रोग बीमारी में प्रबलता, तो मां यशोदा जी जग कल्याण के लिए पूछ रही है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। भगवान कृष्ण से माता यशोदा जी ने पूछा, कन्हैया मान लो किसी नारी का पुत्र या पति रोग से ग्रसित हो, उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी है, तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए या किसकी पूजन करना चाहिए? ये कुरुक्षेत्र की भूमि का संवाद है। भगवान कह रहे हैं, मां अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है, रोग का हरण कर लेते। महाराज देव जी ने कहा कि मां, ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना मां, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है, थोड़ी देर यहां पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा, बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर है जो तन का कांटा है, वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है खसकता हुआ, धन घर में कितना ही आ जाए दिखता ही नहीं है। गुरुदेव, मेरा पति कमाता बहुत है पर घर में दिखे ही नहीं, कहाँ चले जाता है, पैसा कहाँ गया नजर ही नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि पैसा गया कहाँ, धन गया कहाँ, संपदा गई कहाँ, दौलत गई कहाँ, कहाँ किया इसको, कहाँ रख दिया इसको, वो धन का नजर नहीं आ रहा।
शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। धन का जो कांटा है ये खसकता बड़ा धीमे धीमे, पर धन का कांटा जब खसकता है तो फिर घंटों को बदल देता है। उसी तरह घड़ी, पल, समय, ये घंटा का जो कांटा है घंटों वाला, ये बदल देता है। शिव महापुराण की कथा में पहले भी कहा था, जब आपका समय बेकार हो, समय ठीक ना चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि अभी ये समय ठीक नहीं है, उस समय पर दो कार्य जरूर करिएगा। एक भगवान का भजन जरूर करना और दूसरा है कर्म जरूर करना। किसी व्यक्ति ने पूछा है, गुरुजी मनुष्य बेरोजगार है और कितना बेरोजगार है, इसको कैसे पता लगाया जा सकता? मनुष्य बेरोजगार है और बहुत ज्यादा बेरोजगार है, इसका पता कैसे लगाएंगे? तो हमने कहा कि मोबाइल में 1.5 GB डाटा होता है, वो कम पड़ जाए जिस दिन समझ लेना कि तुम पूरे बेरोजगार हो गए। तो मोबाइल में 1.5 GB डाटा चला कर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चला शाम होते होते 4 बजे 3 बजे डाटा पूरा खत्म हो जाए तो समझ लेना कि तुम पक्के, समझ गए? अरे बोलो तो जम के, कोई काम नहीं है, केवल वह खोलना है, व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है और लोगों को मैसेज देना और उनके मैसेज दिन भर देखना। फिर क्या करा जाए? अगर व्यक्ति बेरोजगार है तो उसको रोजगार की जरूरत है, तो रोजगार कैसे मिलेगा? आपको पहले भी कथा में कहा, माला माल बनने का सबसे पहला शब्द है माला। आप जितनी माला को पकड़ कर रखोगे तो माल आने का मार्ग सुलभ हो जाएगा। भगवान का भजन, स्मरण, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भक्ति, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान जब आप करते जाएंगे, भजन करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे, शिव नाम का जाप करते जाएंगे, तो जैसे मोबाइल में डाटा खत्म हो रहा है तो आपको लोग बेरोजगार कह सकते हैं, पर राम नाम और कृष्ण नाम को जितना जपोगे, शिव नाम को जितना जपोगे, भगवान की भक्ति में जितना रमोगे, ये डाटा भले खत्म हो जाएगा आपका मोबाइल का और आपको दूसरा डालना पड़ जाएगा, पर भगवान की भक्ति के स्मरण में जिस समय पर आप डूब गए, भगवत भजन में जिस समय डूब गए, डाटा खत्म नहीं होता, भगवान की भक्ति का डाटा बढ़ता चले जाता है और आपको सुख प्रदान करते चले जाते हैं। महाराज, कोई भी व्रत आप करो, उस व्रत का एक संकल्प, एक नियम कि मैं इतने व्रत करूंगी, ये मेरा नियम। जैसे नवरात्रि के 9 दिन मैंने करे, धारण करे, 10वें दिन उसको छोड़ दिया। अब तुम तो सोच कर बैठी कि ये मैं 9 दिन धारण कर लूंगी, एक दिन बाद एकादशी पड़ रही है तो 10वें के दिन कौन छोड़े, दसरे का भी व्रत ये भी कर लूं, 11 भी पूरी कर लूं, उसके बाद प्रदोष भी कर लूं और प्रदोष के बाद में मैं फिर जो द्वादशी पड़ी, 12 पड़ी वो कर पूरा के इसके बाद ही छोड़ूंगी मैं तो व्रत। तो भगवान भी मन में सोच दिया, एक को तो निपटा ले पहले। जो मामा जी आया है इनके अच्छे से खिला पिला ले, नवरात्रि में देवी जी आई हैं, पहले इनके 9 व्रत पूरे कर पहले इनको विदा कर ले, उसके बाद अगला व्रत कर लेना, 11 का एकादशी का। और कई चतुर, कई विद्वान बस चालू हुए तो फिर सीधे पूर्णिमा तक रुकूंगे, तो कर जाऊंगे। जिस व्रत को उठाया गया, जिस व्रत का नियम लिया गया, उस व्रत का प्रदान करके उसको थोड़ा सा भाग प्रदान करके हमने ये व्रत पूर्ण कर लिया। भगवान हमारा ये व्रत आपकी कृपा से, हे विश्वनाथ, हे शंभु, हे कृपालदर्शी, हे कैलाशी, मेरी 26 एकादशी आज पूर्ण आपकी कृपा से हुई है, इसलिए मैं उद्यापन कर रही हूँ, आपकी कृपा से कर रही हूँ, उसके बाद फिर उठाऊंगी, फिर कर लूंगी, पर आज मैंने पूर्णता का भाव लिया। रोज मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, मूंग की दाल रोटी, एक आध दिन चोरा ही चिल्ला दे, एक आध दिन तो कोई तुअर की बना, अरहर की दाल बना दो, क्या मूंग की दाल बनाए मम्मी, क्या मम्मी, तो बोलो सही है कि गलत है? तो फिर एक आध दिन तुमने दाल चेंज करी तो तुमको भी लगा रे दाल में आपकी स्वाद आया, मैं तो सोची थी मूंग की दाल में स्वाद, तो थोड़ी अरहर की खाई तो थोड़ा स्वाद बढ़ा। उसी तरह रोज रोज वही तो स्मरण करो, मना नहीं, भजन में कोई कमी नहीं होना चाहिए, स्मरण में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप व्रत कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक उद्यापन व्रत में जरूरी है। उद्यापन नहीं करो तो किसी विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाकर अभिषेक पूजन करा लो, उसको भोजन करा दो, दक्षिणा आदि प्रदान कर उसको विदा कर दो, उसमें भी सुख का भाग, उसमें भी सुख का। अब कितनी पूर्णिमा जम के बोल दो, 32 पूर्णिमा। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण। किसको कर रहे हैं? माता यशोदा। यशोदा मैया को कृष्ण ने जो कहा उस पर संशय खड़ा हो गया। जब संशय खड़ा होता है तो व्यक्ति पूछता है, तुम वहां गए थे, तुम्हें कोई फायदा हुआ?